Today we are going to start with clinical examination. C part of our nutrition care process form. A was anthropometric, B was biochemical, and C is clinical examination. So what is clinical examination? आपको क्या समझ में आता है? What is clinical examination? मैम जो हम साइंस एंड सिम्टम्स देखेंगे पेशेंट में। बेसिकली इन एंथ्रोपोमेट्रिक हम पेशेंट की सारी मेजरमेंट्स लेते हैं। बायोकेमिकल में हम उसकी लैब वैल्यूज देते हैं। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में द डायटिशियन और द डॉक्टर जो है वो क्लिनिकल साइंस को एग्जामिन करता है, खुद से ऑब्जर्व करता है कि इधर पेशेंट में क्या क्या साइंस आपको नजर आ रहे हैं। वाइल जब वो अपनी हिस्ट्री दे रहा होता है तो उस दौरान जो है पेशेंट के साइन सिम्टम्स को नोटिस कर रहे होते हैं, या उसको कोई साइन सिम्टम्स के हवाले से कोई कंप्लेंट्स होती है तो पेशेंट की कंप्लेंट सुनते हैं और फिर उससे आइडेंटिफाई करते हैं, उनको लिंक करते हैं विद द लैब वैल्यूज जो हमारे पास ऑलरेडी हम बायोकेमिकल डाटा ले चुके होते हैं, और फिर उससे हम उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस फाइंड आउट। बेसिकली हम ये सारा प्रोसेस किस लिए कर रहे हैं? न्यूट्रिशनल स्टेटस फाइंड आउट करने के लिए, न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस फाइंड आउट करने के लिए। सो व्हेन वी विल बी हैविंग आवर न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस, we will be able to plan nutritional intervention. So clinical examination identifies the physical signs of malnutrition. Clinical methods of assessing nutritional status involve checking of signs of deficiency at specific places on the body or asking the patient whether they have any symptom that might suggest nutrient deficiency from the patient. Clinical signs of nutrient deficiency include pallor on the palm of hands and मतलब डिफरेंट इसके हो सकते हैं आपके जो है हाथ भी इस तरह से पीले हो सकते हैं, आपका कॉन्जेक्टिवा भी पेल हो सकता है, विदाउट आई हो सकती हैं, पिटिंग एडिमा हो सकता है, यानी आप प्रेस करो तो वहां से जो है आप जहाँ पर एडिमा, जैसे ये पाँव नजर आ रहा है ना, इसके अंदर ये देखो एक थंब इम्प्रेशन दिया हुआ है फुट के ऊपर कि अगर इसको प्रेस किया तो ये अंदर की तरफ प्रेस होगा। इट्स मीन कि देयर इज अ फ्लूइड इनसाइड, एडिमा है। कल भी मैंने आपको बताया कि ये बात, गोइटर आपको नजर आ रहा है, यानी कोई इस तरह की चीज है जो आपको फिजिकली देखने पे नजर आ रही है। ठीक है, इसी से मसल वेस्टिंग, जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत उनकी आपको इवन आप उनका पूरा स्केलेटन आपको नजर आ रहा होता है बोन्स का, कि उनके पास उनका मसल मास बहुत कम होता है, मसल वेस्टिंग होती है। तो ये सब चीजें जो है आप क्लिनिकली ऑब्जर्व कर सकते हो पेशेंट को देखने के बाद, उसका आई कलर, उसके नेल्स, उसका हेयर कलर। तो ये सारी चीजें जो है वो इंडिकेट करती हैं उसका स्टेटस को। तो अब क्या क्या चीजें हैं जो हम पेशेंट की देख सकते हैं विद आवर आई? हेयर, फेस, आईज, लिप, टंग, टीथ, गम्स, स्किन, ठीक है, और ग्लैंड्स, उसके जैसे हमें नेक के ग्लैंड्स नजर आते हैं, नेल्स, मसल्स, स्केलेटल सिस्टम, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हिस्ट्री हम पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो हम उसकी नोटिस करते हैं इन क्लिनिकल और फिजिकल साइन सिम्टम्स में। सो नाउ गोइंग विद हेयर, अगर तो आपके हेयर शाइनी है, स्मूथ है, हेल्दी है, तो इट्स मीन दे आर अ साइन ऑफ गुड न्यूट्रिशन। अगर डल है, ड्राई है, थिन है, ठीक है, और बहुत रफ से हैं, फ्लेकी हैं, तो वो मैल न्यूट्रिशन को शो करते हैं। समटाइम आपने कभी देखा जो हमारी मेड्स होती हैं, या जो बहुत बाहर सड़कों पे लोग घूम रहे होते हैं, आपने कभी, या मेड्स के बच्चे जो होते हैं, जो जिनका लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, जो ज्यादातर जिनके बच्चे लोगों के बाहर फिर रहे होते हैं, उनके हेयर्स का कलर क्या होता है? कभी नोट किया आपने? मैम ब्राउन टू गोल्डन कलर होता है। ब्राउन टू गोल्डन, और बड़े रफ से, फ्लेकी से, ड्राई से हेयर होते हैं। तो वो किस चीज को, बैड मैल न्यूट्रिशन को शो कर रहे होते हैं। कुछ सन एक्सपोजर की वजह से भी उनका ये कलर होता है, और कुछ जो है उनका डाइटरी हैबिट्स की वजह से भी होता है, क्योंकि उनको कोई प्रॉपरली वो डाइट पैटर्न तो नहीं फॉलो कर रहे होते हैं, जहां से उनको जो चीज मिलती है वो खा लेती हैं। मेड्स भी ऐसे ही हैं, वो घर घर काम करती हैं, जहां से उनको जो मिलता है, तो उनकी प्रॉपर जो है वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही होती है। फेस, फेस में क्या चीजें होती हैं? स्किन स्मूथ है कि नहीं है, मॉइस्ट है कि नहीं है, ठीक है, और कलर पैचेस तो नहीं है,
तो अगर किसी चीज की डेफिशिएंसी होगी तो इसी तरह से स्किन भी जो है फ्लेकीनेस होगी और स्वेलन होंगी, आईज डार्क कलर होगा, आईज ब्राइट क्लियर एंड मॉइस्ट है तो ठीक है, ड्राई है, रेडनेस है और कॉर्नर से रेड हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसको शो करेंगी? मैल न्यूट्रिशन को। और अगर स्मूथ एंड पिंक लिप्स हैं तो वो नॉर्मल गुड न्यूट्रिशन को शो करेंगी। अगर रेड हैं, स्वेलन हैं, लीजन्स हैं, फिशर्स हैं या समटाइम्स ड्राई हैं, डार्क कलर की हैं, तो वो सब किसको शो करेंगी? मैल न्यूट्रिशन को, ठीक है। इसी तरह से टीथ जो हैं वो स्ट्रेट हैं, विदाउट कैविटीज हैं, तो ये क्या है? गुड न्यूट्रिशन को शो कर रहे हैं। अगर कुछ समटाइम्स आपने लोगों को देखे, समटाइम्स टीथ इस तरह से होते हैं, एक के ऊपर एक होता है, मतलब और कुछ मिसिंग होते हैं, गैप बहुत ज्यादा होता है टीथ के दरमियान में, कैविटीज होती हैं बाय बर्थ। तो ये सब चीजें किस चीज का साइन होती है? मैल न्यूट्रिशन, ठीक है। गम्स भी अगर ब्लीडिंग है तो वो किस चीज का है? मैल न्यूट्रिशन का साइन है। तो ये सारी चीजें हमें देखने पे ही पता चल जाती हैं बेसिकली, लेकिन समटाइम्स हम कोई चीज कंफ्यूजन दे रही है या कुछ हम रिलेट करना चाह रहे हैं उसकी लैब वैल्यूज के साथ, तो हम उसको फिर पूछ लेते हैं पेशेंट को। स्किन है, स्मूथ है, यूनिफॉर्म है, तो गुड न्यूट्रिशन का साइन है। ड्राई है और स्वेलन है, फ्लेकी है, ठीक है। और अगर डार्क कलर की है, जैसे कैपिलरीज में ब्लड समटाइम्स जमा हुआ होता है तो उसकी वजह से, तो वो फिर जो है वो बैड न्यूट्रिशन का साइन है। ग्लैंड्स में थायराइड है, जैसे आपने वो नेक वाली पिक्चर देखी, अगर कोई ग्लैंड जो है आपका स्वेलन है तो वो आपको पता चल जाएगा। अगर कोई ग्लैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो समटाइम जरूरी नहीं है कि प्रॉब्लम है तो आपको स्वेलिंग हो, समटाइम अंडरलाइन प्रॉब्लम भी चल रही होती है, तो आपको स्क्रीनिंग करवाने पे ही पता चलती है। नेल्स, पिंक नेल्स, यूनिफॉर्म नेल्स हैं तो आपको डेफिशिएंसी नहीं है। ब्रिटल नेल्स हैं, पेल नेल्स हैं, क्लप्ड हैं, उसमें समटाइम्स ऐसे होते हैं कुछ लोगों के नेल्स लाइक जैसे ऊपर से प्रेस किए हुए होते हैं और आर्क बना हुआ होता है उसके ऊपर, ठीक है। तो वो डेफिशिएंसीज को शो करते हैं। मसल से रिलेटेड मसल वेस्टिंग आपको पता चल जाता है, ठीक है, देखने से कि पेशेंट जो है वो अंडर वेट है, नॉर्मल वेट है, मसल वेस्टिंग तो नहीं हो रही। अच्छा, अब मैं इस वाले टेबल पर आ रही हूँ। इसमें ये फ्लैग साइन जो नेल्स पर होता है, ये किस चीज को शो करता है? प्रोटीन डेफिशिएंसी को बेसिकली। इजीली प्लकेबल हेयर, प्रोटीन डेफिशिएंसी को, ठीक है। कोलाइडेड हेयर, विटामिन सी डेफिशिएंसी को, ब्रेकिंग ऑफ नेल्स, प्रोटीन डेफिशिएंसी को, प्रोटीन, जिंक, विटामिन सी, विटामिन ई। बेसिकली हेयर और नेल से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, इनमें किस चीज की डेफिशिएंसी होती है? प्रोटीन, विटामिन B12, विटामिन बी सी, विटामिन सी और जिंक, विटामिन ई, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब आपके पास पेशेंट है विद दीज डेफिशिएंसी, तो आपने उसको क्या रिच सोर्सेज एडवाइस करनी है? इन विटामिन एंड मिनरल्स की, ठीक। अगर आपकी स्किन जो है वो स्केलिंग है तो तब किस चीज की डेफिशिएंसी है? विटामिन ए, जिंक और एसेंशियल फैटी एसिड्स की। डर्माटाइटिस है तो प्रोटीन, विटामिन सी और विटामिन के। अगर येलो पिगमेंटेशन है तो नियासिन डेफिशिएंसी है। आईज में अगर आप देखें नाइट ब्लाइंडनेस है तो विटामिन ए,
ड्राई, फ्लैकी और अनक्रिएटेड लिप्स स्टोमेटाइटिस है, तो इसमें राइबोफ्लेविन और पायरोडॉक्सिन, नायासिन, इन विटामिन की डेफिशिएंसी है। तो बेसिकली आपकी किन किन चीजों की डेफिशिएंसी आ रही है? आपकी स्किन, नेल्स, हेयर और आईज में, बताएं। गर्ल्स, स्लीपिंग। मैम प्रोटीन्स की विटामिन सी, विटामिन के और विटामिन B12। विटामिन B12 और जिंक डेफिशिएंसी, ठीक है। अच्छा, अब अगर देखें बोन्स और जॉइंट्स की बात करें तो विटामिन डी एंड विटामिन सी डेफिशिएंसी, ठीक है। जैसे बो लेग्स, रीडिंग ऑफ रिब्स, टेंडरनेस, बैक एक, ये सब चीजें जो है वो किसको शो करती हैं? विटामिन डी और विटामिन सी डेफिशिएंसी को। हाइपोसोमिया, हाइपोसोमिया क्या है? लॉस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट, loss of sense of taste of foods is due to zinc deficiency. ब्लीडिंग गम्स में है विटामिन सी डेफिशिएंसी। डिमेंशिया, लॉस ऑफ सेंस, इसमें क्या है? थायमिन डेफिशिएंसी है, थायमिन एंड फास्फोरस डेफिशिएंसी है, ठीक है। सो ये टेबल जो है आप लोगों ने पूरा रिकॉल करना है, हर प्रॉब्लम के लिए किस विटामिन की डेफिशिएंसी है। जब हमें ये पता होगा देन वी विल बी एबल टू ट्रीट द प्रॉब्लम। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने यूरिन एनालिसिस किया था, उसके ऊपर थोड़ी सी यहाँ पे डिटेल है, यूरिन टेस्ट के ऊपर और स्टूल टेस्ट के ऊपर। सो बेसिकली बायोकेमिकल के अंदर हमने यूरिन एनालिसिस और स्टूल टेस्ट जो है वो छोड़ दिया था, ये उसका थोड़ा सा पार्ट रह गया। यूरिन टेस्ट is used as a screening or diagnostic tool to detect substances or cellular material in the urine। यानी यूरिन सैंपल में हम मेटाबोलाइट्स को चेक करते हैं, केमिकल्स को चेक करते हैं। The appearance of the urine, the result of basic test done by chemical in impregnated reagent strips। स्ट्रिप्स के थ्रू भी किया जाता है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के थ्रू भी किया जाता है और अपीयरेंस को भी देखा जाता है। 3 टूल्स जो हैं वो यूज होते हैं यूरिन टेस्ट के लिए। अच्छा, यूरिन एनालिसिस में जैसे बताया फिजिकल कैरेक्टर, कलर, वॉल्यूम, ऑर्डर, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये चीजें चेक करते हैं। और केमिकल में जितने आपके प्रोटीन, ग्लूकोज, कीटोन बॉडीज, नाइट्रेट, न्यूट्रिएंट्स हैं, इनको चेक किया जाता है। और माइक्रोस्कोपिक में रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, क्रिस्टल्स, एपिथेलियल सेल्स, इन चीजों को चेक किया जाता है। एज यू कैन सी, और आपको भी पता है कि अगर जो यूरिन कलर है वो बॉडी का हाइड्रेशन लेवल शो करता है, ठीक है। सो अगर आप अपर फर्स्ट स्लाइड में देखें तो ओवर हाइड्रेटेड का मतलब है बिल्कुल व्हाइट कलर, पर्ल व्हाइट कलर, और हाइड्रेटेड का मतलब है ऑफ व्हाइट कलर, और डिहाइड्रेटेड का मतलब है डार्क येलो कलर, और एक्सट्रीमली डिहाइड्रेटेड मींस ऑरेंज, रेड ऑरेंज ब्राउन मिक्स कलर जो होता है वो। ये वाला टेबल हम बुक में से पहले कर चुके हैं यूरिन एनालिसिस के लिए, याद है सबको? यूरिन में सबने यस मैम। ठीक है। और स्टूल टेस्ट, स्टूल टेस्ट समटाइम्स हमें चाहिए होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल चेंजेस को देखने के लिए, समटाइम्स ब्लडी स्टूल आ रहा होता है। टेस्ट may be done on a stool sample and can
reveal excessive amount of fat, and indication of malabsorption, the status of the GI flora, and the amount of types of bacteria present in the gut. तो क्या क्या चीजें रिप्रेजेंट करता है स्टूल टेस्ट? GI फ्लोरा को बताता है, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द गट बताता है, और अगर कोई मैल एब्जॉर्प्शन हो रही है किसी न्यूट्रिएंट की और वो स्टूल में आ रहा है तो उसको भी आइडेंटिफाई करते हैं, फॉर एग्जांपल फैट है या कोई और न्यूट्रिएंट है। Stool culture testing may be ordered in patient with prolonged diarrhea, especially if foodborne illness is suspected. If pathogenic bacteria are isolated in the stool culture, appropriate pharmacological interventions are initiated. Stool tests may be helpful to evaluate the gut microbiota and effectiveness of probiotic and prebiotic and symbiotic use. कि अगर हम कोई medication use कर रहे हैं तो उसकी इफेक्टिवनेस को भी देखने के लिए समटाइम्स स्टूल टेस्ट किया जाता है। समटाइम्स एच पाइलोरी या किसी और बैक्टीरिया कोई प्रेजेंट हुआ आपके गट में, उसकी प्रेजेंस को भी देखने के लिए जो है वो स्टूल टेस्ट किया जाता है। अच्छा, अब आफ्टर क्लिनिकल एंड बायोकेमिकल, now we are able to lay out our information in some form। ठीक है, न्यूट्रिशन केयर प्रोसेस फॉर्म पे तो हम करेंगे इन डिटेल। न्यूट्रिशन केयर प्रोसेस इज अ डिटेल्ड फॉर्म जो एक कंप्लीट असेसमेंट फॉर्म है फॉर अ पेशेंट, वेयर एज सब्जेक्टिव ग्लोबल असेसमेंट फॉर्म। इसके बारे में पहले सुना है आपने सब्जेक्टिव ग्लोबल असेसमेंट फॉर्म? यस मैम। यस मैम। क्या सुना है इसके बारे में? मैम इसमें स्कोरिंग करते हैं 0, 1 और शायद -1 से। अच्छा, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोगों के साथ ये फॉर्म असेसमेंट फॉर्म शेयर भी कर दिया है। आज की आपकी असाइनमेंट ये है, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं इन डिटेल कि आप लोगों ने एक एक केस स्टडी लेनी है अपने घर में किसी भी पेशेंट की, किसी भी पर्सन की, और उसको आपने इस फॉर्म के ऊपर लेआउट करना है, यानी उसकी असेसमेंट पूरी करके लेके आनी है। कल सबके पास मुझे ये फॉर्म चाहिए, ठीक है? दिस इज योर असाइनमेंट, आप लोगों ने इसको फिल करके लेके आना है फॉर्म को। अच्छा, दिस इज अ शॉर्ट टर्म फॉर्म, सब्जेक्टिव ग्लोबल असेसमेंट फॉर्म फॉर टू टेक फिजिकल एंड पेशेंट की फिजिकल हिस्ट्री लेंगे आप, उसकी एंथ्रोपोमेट्रिक हिस्ट्री लेंगे और उसकी क्लिनिकल हिस्ट्री लेंगे और उसको रिप्रेजेंट करेंगे और उससे आप डायग्नोसिस या पेशेंट की स्टेट फाइंड आउट करेंगे। either he is a well nourished or either he is a malnourished। ठीक है, तो पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, पेशेंट की वेट लॉस चेंजेस लेंगे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स लेंगे, पेशेंट की फंक्शनल कैपेसिटी लेंगे, ठीक है, पार्ट 1 में। फिर 3 एलिमेंट्स ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, फिर उसकी हम फिजिकल एग्जामिनेशन लेंगे, उसकी एसाइटिस, मसल मास और उसकी हम वेस्टिंग वगैरह ये चेक करेंगे, उसके रिगार्डिंग हम क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद हम उसकी वेट हिस्ट्री लेंगे, वेट लॉस हिस्ट्री लेंगे, फिर हम उसकी डाइटरी हिस्ट्री लेंगे और जो हम उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे उसमें हम उसकी शोल्डर, ट्राइसेप्स, चेस्ट एंड हैंड्स, इन चीजों की एग्जामिनेशन करेंगे। और जब हम उसकी लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट शुड बी नोटेड एज नॉर्मल होगा तो 0 उसको मार्क करेंगे, माइल्ड होगा तो 1+ मार्क करेंगे, मॉडरेट होगा तो 2 मार्क करेंगे, सिवियरली लॉस होगा तो 3 मार्क करेंगे। ये है फॉर्म। हिस्ट्री ली सबसे पहले, उसकी बॉडी वेट कितना है, 6 मंथ वेट कितना है, करंट वेट कितना है, ओवरऑल वेट लॉस इन 6 मंथ कितना है, परसेंटेज वेट लॉस इन पास्ट 6 मंथ, ठीक है। ये सारी वेट चेंज हिस्ट्री है। परसेंटेज वेट चेंज का आगे फॉर्मूला भी दिया हुआ, तो ये वेट चेंज हिस्ट्री जो है वो हम फर्स्ट कॉलम में उसकी लेंगे। उसके बाद सेकंड में क्या है, डाइटरी इनटेक, कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ डाइट तो नहीं ले रहा,
डाइटरी ऑर्डर क्या है, लिक्विड है, सॉफ्ट डाइट है, कौन सी डाइट पर है, स्टार्वेशन पे तो नहीं है, कोई इंक्रीज इनटेक तो नहीं, कोई स्पेसिफिक डाइट प्लान, कोई एथलीट डाइट या कोई सा भी डाइट प्लान तो नहीं, कीटो डाइट या कुछ भी फॉलो तो नहीं कर रहा, डाइट में क्या चेंजेस आए हैं पिछले कुछ अरसा में, वो सारी इंफॉर्मेशन उससे लेंगे। ठीक है, तो ये हम सब चीजें पूछेंगे उससे। वेट लॉस, सॉरी, डाइटरी इनटेक में। उसके बाद है फंक्शनल कैपेसिटी। फंक्शनल कैपेसिटी में क्या करेंगे, उसका जो फैक्टर है, एक्टिविटी फैक्टर, इधर इज बेड बाउंड और इधर इज मूविंग पर्सन, एक्टिविटी करता है दिन भर या नहीं। जो मैंने आपको व्हाट्सएप में शेयर किया है ना फॉर्म, वो थोड़ा सा और डिटेल है उसमें। अगर आपके पास फोन है, अगर आप लोग भी देख सकते हो साथ में, तो उसको जरूर देखना। कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे अभी पूछ लो, क्योंकि आप लोगों ने ये फिल करके लेके आना है। तो इसमें है फंक्शनल कैपेसिटी, ये पूछ ली। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन, जो आपको देखकर पता चल जाएगा कि कितना मसल मास है, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको ग्रेड करोगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, जब आप ये सारी चीजें कलेक्ट कर लोगे तो आप उसको ए, बी और सी कैटेगरी में जो है वो पेशेंट को कैटेगराइज करोगे। इधर ही इज वेल नरिश, मॉडरेट और सिवियरली मैल नरिश। तो जब हमारे पास ये रेटिंग आ जाएगी कि पेशेंट का स्टेटस क्या है, वेल नरिश है तो ही इज फाइन, उसको आगे इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। अगर मॉडरेटली मैल नरिश है तो उसको कुछ इंटरवेंशन की जरूरत है, और अगर सिवियरली मैल नरिश है तो उसको डिटेल जो है वो उसकी जरूरत है इंटरवेंशन की। ठीक, सो अगर मैं आपको यहां से दिखाऊं, समझ आ गया आप सबको ये सब्जेक्टिव ग्लोबल असेसमेंट फॉर्म? यस मैम। ठीक है, मुझे यस मैम। बताइए ना, इसको आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है। ये देखिए मैंने खोल लिया यहाँ पर, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप सबके साथ? मैम स्लाइड शेयर हो रही है। स्लाइड शेयर हो रही है अभी तक? जी मैम। एक दोबारा से, आप देखिएगा। जी मैम, अब आ रही है। यस मैम आप हो रही है। ये वाला फॉर्म मैंने आपसे व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर किया, जिसकी मैं बात कर रही हूँ कि आप लोगों ने फिल करके लेके आना है सब्जेक्टिव ग्लोबल असेसमेंट फॉर्म इन डिटेल। ठीक है, फर्स्ट वाले में है न्यूट्रिएंट इनटेक हिस्ट्री। जैसे मैंने आपको बताया कि पूछेंगे कि डाइट में कोई चेंजेस तो नहीं आए, कौन सी डाइट पैटर्न फॉलो करें। फिर वेट चेंज हिस्ट्री है सेकंड कॉलम में। फिर आपकी है सिम्टम्स, कोई कंप्लेन्स तो नहीं है, एनोरेक्सिया, डिस्फेजिया, वॉमिटिंग, इस तरह की कंप्लेन्स पूछेंगे। फिर आप उसकी जो है वो फंक्शनल कैपेसिटी पूछेंगे। फिर मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट पूछेंगे। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन आप चेक करेंगे, और उसके बाद एसजीए रेटिंग करेंगे। ठीक है, और एसजीए रेटिंग करने का तरीका क्या है, ये नीचे पूरा आपको एक गाइड वे दिया हुआ है, इसको आपने फॉलो करना है। ठीक है, कैसे आपने रेटिंग करनी है, सवेरली कब आपने मार्क करना है और मॉडरेट कब मार्क करना है, ये पूरा इसका गाइड साथ में दिया हुआ है। ठीक, हो जाएगी ये असाइनमेंट? जी मैम। चलिए यस मैम। देखते हैं आप कल आप कैसा फॉर्म फिल करके लेके आते हैं। ठीक है, सो दिस इज योर असाइनमेंट फॉर सब्जेक्टिव ग्लोबल असेसमेंट। और इसके साथ ही आप लोगों का क्लिनिकल साइंस वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया और सब्जेक्टिव ग्लोबल असेसमेंट हो गया। इसके बाद फर्दर अब जब हमारे पास न्यूट्रिशनल स्टेटस आ गया, डायग्नोसिस आ गया,
तो इसके बाद कौन सा पार्ट आता है हमारे पास? न्यूट्रिशन इंटरवेंशन। इंटरवेंशन। तो अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इंटरवेंशन है, जो हम थर्सडे को करेंगे इंशाल्लाह। न्यूट्रिशन इंटरवेंशन वाला टॉपिक, और उसके साथ एफिलिएटेड है हमारा क्रॉस में से चैप्टर नंबर 17, जो न्यूट्रिशन डायग्नोसिस एंड इंटरवेंशन, जो चैप्टर की हेडिंग है दैट इज न्यूट्रिशन डायग्नोसिस एंड इंटरवेंशन। सो चैप्टर नंबर 17 और न्यूट्रिशन इंटरवेंशन वाला पार्ट जो है वो हम इंशाल्लाह थर्सडे को करेंगे। अभी सो फार आप लोगों ने जो है अपना क्लिनिकल साइन सिम्टम्स वाले टेबल्स मेमोराइज करनी है, सब्जेक्टिव ग्लोबल असेसमेंट की जो है प्रैक्टिस करनी है, प्लस अपनी बायोकेमिकल लैब वैल्यूज को जो है वो अपने रिकॉल करना है, उनको याद करना है। अभी ये मीटिंग एंड होती है तो दोबारा भी हमारी मीटिंग स्टार्ट होगी इंशाल्लाह 1 मिनट में, तो उसमें फिर हम जो है बायोकेमिकल एनालिसिस को दोबारा से डिस्कस करेंगे। ठीक है।